Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, यू गॉट प्रोटेक्शन, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज अ रिलेशनशिप। ठीक है। सेकेंड, यू गॉट वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन। अच्छा, प्यार से बात करो। एंड नीड्स टेंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, वर्किंग ऑन योर कनेक्शन, ये गाइडेंस आ रही है। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, love life for Leo in the month of December 2025. No contact situation. Sorry, no contact नहीं, sorry. December love life, normal love life. नो कॉन्टैक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है ना, इसलिए नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा बनाना पड़ता है। नहीं, नो कॉन्टैक्ट नहीं, नॉर्मल लव रीडिंग। लेट्स सी लियो। करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। टावर, ओके। इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, क्वीन ऑफ वॉन्स, जिद्दी हैं एक नंबर के आपके पर्सन। फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, 5 ऑफ कप्स। योर एनर्जी, 10 ऑफ swords, एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज एस ऑफ wands. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इंट्यूशन तो सुनना ही नहीं है आपको अपना दिल दिमाग, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, टेल बोन, स्पाइन सब बोल रहा है कि ये एंड है। मेरे मुंह से नो कांटेक्ट क्यों निकला? क्योंकि एनीवे नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग होने वाली बात तो होती ही नहीं है आप दोनों के लिए। लाइक अपने आप से नो कांटेक्ट कैसे निकला मेरी जबान से? बिकॉज इट इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। बात नहीं हो रही है, प्लीज़ ये वीडियो देखो। अपने एक्स के एनर्जीज अगर चेक करा रहे हो, प्लीज़ ये वीडियो देखो। रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग का ऑन एंड ऑफ, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है कि 2 दिन बात होती है, फिर 4 दिन लड़ाई होती है, फिर बात नहीं होती, फिर होती नहीं होती, समझ नहीं आ रहा है लियो। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू स्पेसिफिकली। सीरियसली प्लीज़ ये वीडियो देखो। भाई, वर्क ऑन तभी किया जाएगा ना जब सामने वाला पर्सन ओपन है, जब सामने वाला पर्सन चाहेगा। जोडियाक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रांगली जेमिनाई एंड आई से पाइसीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। रिलेशनशिप तो बहुत पहले एंड हो चुका है। एंड मुझे ओके समझ गई इनका क्वीन ऑफ वंस का इंटेंशन क्या है। सी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या अगर आपका क्वेश्चन है कि आपका पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, द आंसर इज अ नो। ये तो नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, आप ही को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द टावर। व्हाट दे फील इज लियो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब से आपने एक्चुअली कुछ किया भी नहीं लियो, बट ये इंसान ना, आप इस इंसान की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हुई है ना, जितनी भी प्रॉब्लम, उस सब के जिम्मेदार आप हो, ये मानते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये एग्जाम में फेल हुए हैं तो ये आपकी वजह से फेल हुए हैं। इनको जॉब नहीं मिल रही तो आपकी वजह से जॉब नहीं मिल रही है। इनका घर वालों से झगड़ा होता है तो आपके, मतलब इनकी लाइफ की दिक्कतों की वजह, इन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार आपको ठहरा दिया। आई थिंक दे कॉल यू वेरी लाइक ए अनलकी पर्सन। पता नहीं मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है। मतलब अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी। तुम्हारी लाइफ बर्बाद है तो मतलब दूसरा जिम्मेदार है। अरे खुद जिम्मेदारी ले लो ना। आपके पर्सन को बोल रही हूँ। सो इन देयर ओवरऑल एनर्जीज ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं। इन्हें लगता है कि यार लियो ने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया, केयर नहीं किया, मुझे लियो के साथ रहना ही नहीं है। लाइक राइट नाउ दे डोंट वांट टू स्पीक टू यू, दे डोंट वांट टू स्टे विथ यू। क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बर्बाद है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, ना मुझे जॉब मिल पा रही है, ना मेरा करियर सेट हो पा रहा है, ना मेरे रिश्ते सही हैं, ना मेरी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, मैं बेकार हूँ। उसके जिम्मेदार आप हैं। अरे लियो ने तो कुछ भी नहीं किया, लियो ने तो हमेशा मोटिवेट किया आपको, बट नहीं, लियो इज रिस्पॉन्सिबल। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी। अपनी नाकामयाबी का जो ठीकरा है आपके ऊपर फोड़ रहे हैं ये इंसान, आपका पर्सन।
दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि दे डोंट वॉन्ट टू बी विथ यू इज बिकॉज दे डोंट लव यू एनी मोर। सिंपल बात बोल रही हूँ, ये आपसे प्यार नहीं करते, इनका मन ही नहीं है, इनकी चाहत ही नहीं है इस रिश्ते को सुधार लाने के लिए। और हम किसी की चाहत तो नहीं डेवलप कर सकते ना, अगर किसी का मन नहीं है आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने का, हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। सो दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन क्वीन ऑफ वंस। एक और लेट मी टेल यू, ये इंसान बहुत बदतमीज़ है। ये जब भी आपसे बात करते हैं बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। इतनी अकड़, तू है कौन जो इतनी अकड़ दिखाता है लियो को? पहली बात तो तू है कौन, तुम हो कौन जो लियो को अकड़ दिखाते हो? मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को तुम अकड़ दिखा रहे हो, तुम हो कौन? इंटेंशन में तो भाई अपने आप को क्वीन एलिजाबेथ समझते हैं या किंग ऑफ इंग्लैंड समझते हैं, किंग चार्ल्स समझते हैं अपने आप को। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इस इंसान को, मुझे बता दो ज़रा कमेंट सेक्शन में किस बात का एटीट्यूड है इस पर्सन को। इन्हें एक और एनर्जी, इन्हें ऐसा फील होता है दैट आई डिजर्व अ लॉट बेटर, आई डिजर्व अ लॉट बेटर। मैंने खुद तो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, मेरी खुद की तो शक्ल नहीं, ना मेरे खुद का आचरण सही है, ना मेरी खुद का लाइफ अच्छी है, मैं खुद एक वाहियात इंसान हूँ। बट मैं तो भाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल है, ईगो नेक्स्ट लेवल है इस इंसान का। एंड इंटेंशंस, अरे लियो तो मेरे लायक ही नहीं है। लियो है कौन? मैं तो भाई, मैं तो इस दुनिया की मैं प्रिंसेस हूँ और मैं प्रिंस हूँ। उस किस्म का आई डोंट नो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है। जैसे क्वीन ऑफ वंस इन रिवर्स आया बाय द वे। इंटेंशन में अकड़ दिखाना है, और आप भाई जब अकड़ झेलोगे आप सामने वाली की तो अकड़ तो दिखाएगा ही ना। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इन्हें ऐसा फील होता है कि लियो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। आई थिंक जब भी आप लोग रिलेशनशिप में थे आपको बोलते हैं अरे तुम तो नहीं कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी, तुम तो रोटियां ही बनाओगी, अरे तुम तो ऐसी ही नौकरी करोगे, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी बस का कुछ नहीं है। हमेशा आपको डिग्रेड करना, डी वैल्यू करना, नेगेटिव बातें करना, पेसिमिस्टिक बातें करना, बुरा भरा भला कहना, वही इंटेंशन है अभी भी दिख रहे हैं मुझे। अ नार्सिसिस्ट पर्सन, अ नार्सिसिस्ट लूजर आई विल से आपका पर्सन है या। अकड़ तो इतनी है, और इन्हें अपनी ब्यूटी की बहुत अकड़ है। अरे भैया तुम हो कौन? ब्यूटी फेड्स। जैसे ही शायद तुम 30 साल के हो गया, 35 साल, तुम्हारी सारी जवानी ढल जाएगी, ब्यूटी तो रहती ही नहीं है। ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है, मतलब इट्स चाहे आप कितने भी सुंदर हो, आपकी ब्यूटी फेड होगी, आपके बाल झड़ेंगे, आपकी बॉडी खराब होगी। लोग लोग बॉडी के लिए ही इतना मरे जा रहे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी बॉडी खराब कर लो, अनहेल्दी खाओ, ग्रूमिंग मत करो। ग्रूमिंग करना, दिस इज, ये भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान है कि ग्रूमिंग करो, अच्छे से खाना खाओ, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, बट देह के ऊपर जो बॉडी है इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। कि जो लड़के मरे जा रहे हैं, 4-4 घंटा जिम कर रहे हैं, लड़कियां पागल हुई जा रही हैं, मेकअप होल्ड कर रही हैं, दिन दिन भर तैयार हो रही हैं, बाल ये करवा रही हैं, कराओ, बिल्कुल कराओ, कोई इवेंट है कराओ, बट बॉडी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना, अपनी सोल को महत्व देना है। ये भी मुझे इस पर्सन का दिख रहा है। बिहेवियर शिटी है, और मेकअप तो 10 किलो का पोत रखा है, या फिर फ्रेग्रेंस तो इतनी लगा रखी है, स्पाइक्स बना रखे हैं। Their future actions towards you is 5 of Cups. What a future action! ये आपको डिसअपॉइंट करते हुए दिख रहे हैं, ये आपको दुख देते हुए दिख रहे हैं। दिस इज एनीवे, ये एनीवे एंड हो चुका है, आपको भी पता है। ये सब दुख देते हुए दिख रहे हैं। आप पीछे पड़े रहेंगे, ये आपको दुख देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। द फ्यूचर, योर एनर्जी, अरे जब पता है लियो की एंड हो चुका है तो वाई आर यू नॉट मूविंग ऑन? मेरे हिसाब से दिसंबर में अब आपका हो गया कि मेरा तो हो चुका, आई एम डन, यू आर एनी वे मूविंग ऑन। इस इंसान ने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, आपके सेल्फ वर्थ पे हमला किया है। आई कैन क्लियरली सी दैट लियो। आप ना बार बार इनकी पास की बातें सोचते रहे, इन्होंने मुझसे ऐसा बोला, ऐसे बिहेव किया। अरे गेट आउट बोलो इस इंसान को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यू हैव टू मूव ऑन। या तो दुख होके आप मूव ऑन करो, या तो सुखी होके मूव ऑन करो। चॉइस इज योर्स। दिस वॉज एनी वे अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन। वॉर्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली, इंसान को सॉफ्टली बोलना नहीं आता। जब एनी वे एंड हो चुका है, इंट्यूशन आपका चीख चीख के बोल रहा है कि मूव ऑन हो, तो भाई मूव ऑन हो जाओ ना। और मैं सच बताऊं लियो, आई एम टेलिंग यू,
आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जो आपको पसंद करता है लियो. देयर इज समवन आउट देयर हु रियली लाइक्स यू. और मैं सच बताऊं, जैसे ही आप मूव ऑन करोगे 1 महीने के अंदर न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो न्यू बिगिनिंग हो रही है. आई एम नॉट, मैं पता हूँ लाइक मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि अरे नया पर्सन आ रहा है, बट आपके केस में दिख रहा है लियो. अगर आपको पास में स्टक रहना तो रहो स्टक. यूर एनी वे, आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी और नया पर्सन को खो दोगे जल्दी से, मतलब जल्दी, अगर आप पास में स्टक होगे. बट एक नया पर्सन आ रहा है जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग, समवन वेरी पैशनेट, समवन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, हैंडसम इनसाइड आउट. एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रंग भरने वाला है. एकदम से एकदम देखो कितनी सैड 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 एनर्जी, और एकदम से रंग आ गया आपकी लाइफ में. दूसरा, आप अपने करियर में अच्छा करते हुए दिख रहे हो, आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो. आपकी लाइफ में जो पैशन मिसिंग था ना, काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, वो सब आते हुए दिख रहा है लियो. एंड येस, न्यू रोमांस इज कमिंग, ब्लॉसमिंग. तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई है आपकी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, इनको हटाओ, अपने आप को हील करो 2-3 दिन में. 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रोना है. एक बात बता देती हूँ, बाय द वे लियो, 2-3 दिन ले लो, मैक्सिमम 3 दिन ले लो. 3 दिन जितना रोना है, गाना है, फिर चौथे दिन में आपको एकदम नया इंसान बनना है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस पर्सन. आपने पूरा 1 साल तो रोने गाने में ही बर्बाद किया है. 1 साल नहीं तो कम से कम आई से 5 to 6 months आपने बर्बाद किया है. इतना टाइम नहीं बर्बाद करते, सच बताऊं लियो, इतना नहीं टाइम बर्बाद कर. हील होना है, 2-3 दिन रो, इतना रो कि आंसू खत्म हो जाए, और फिर मूव ऑन करो. ये एटीट्यूड होना चाहिए. और इनके लिए तो भाई 1 मिनट भी आंसू ना बहाओ. बट सिंस मैं आपकी कंडीशन देख पा रही हूँ लियो, तो 2-3 दिन ले लो, फिर उसके बाद मूव ऑन कर जाओ एंड लिव योर बेस्ट लाइफ. दैट्स इट. ऐसे फालतू लोगों को तो हटा ही देना चाहिए अपनी लाइफ से. दिस वॉज योर रीडिंग लियो, एंड स्टे स्ट्रांग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. Bye bye.